हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई रियली होप आप सभी लोग अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, स्पेशली इस पेंडेमिक के टाइम पे। तो आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद और किन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम एक्सपीरियंस करने में। तो वीडियो पूरा देखें और अंत तक देखें। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप में से बहुत लोगों की तरह मैं भी काफ़ी डाउटफुल थी वैक्सीनेशन लगवाने से पहले, क्योंकि अभी तक जो भी एक्सपीरियंसेस लोगों के हम सुन रहे थे वो सच्ची में बहुत ज़्यादा डराने वाले थे। तो अगर आप अभी भी डर रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको ब्लेम नहीं करूँगी। मगर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली अपना मन बना लिया कि मुझे वैक्सीनेशन लगवानी है। तो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए मैंने कोविन की वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर किया था। अगर आप चाहें तो आरोग्य सेतु की ऐप के थ्रू भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और जब आप रजिस्टर करेंगे आपको बस एक अपना वैलिड आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड। तो आप अपने आप को जब बुक करेंगे तो आप अपने स्लॉट्स देख सकते हैं और अपने सेंटर्स देख सकते हैं। आप उस हिसाब से अपना स्लॉट और सेंटर चुन के वहाँ पे सिलेक्ट करके आप जिस भी तारीख को आपको दी गई है वैक्सीनेशन लगाने की डेट है, आप वहाँ पे पहुँच जाए। नॉर्मली आप जब भी बुक कर रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन, आपके पास 2 से 3 दिन का समय होगा। मगर मैं कहूँगी मन बना लिया है कि आपको वैक्सीनेशन लगवानी है तो आप खुद को रजिस्टर करने से पहले ही जो मैं बातें बताने वाली हूँ, जो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ, उन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं, इस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके बॉडी पे कम से कम होंगे और वैक्सीनेशन का काम करना आपकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए टाइम और ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपको हाइड्रेटेड रहना है। आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है, क्योंकि जब हम अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखते हैं, सारे टॉक्सिन्स हमारे अंदर से निकलते रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं। प्रोबायोटिक्स होता है गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना के रखता है बैड बैक्टीरिया के साथ, तो आपकी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरिया को ज़्यादा देर ब्रीद करने का टाइम नहीं मिलता। तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा बूस्ट होता है और आप आसानी से बीमार, बुखार आपको या खांसी ज़ुकाम नहीं होता। तो अपनी बॉडी में आप एक गुड बैक्टीरिया का लेवल बना के रखें। वो आप कैसे कर सकते हैं? प्रोबायोटिक्स ऐड करें अपनी बॉडी में। प्रोबायोटिक्स इजीली अवेलेबल होता है। किसी भी तरह के हम दही, योगर्ट जो खाते हैं, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक्स होते हैं। अगर आप चाहें तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं प्रोबायोटिक्स के। मार्केट में आज के टाइम में बहुत ढेर सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। एक जो बहुत अच्छा सप्लीमेंट अवेलेबल है इस टाइम मार्केट में और बहुत से लोगों का फेवरेट भी है, वो है याकूल्ट। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है विटामिन सी। जी हाँ, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग विटामिन सी के बारे में लगभग 6-8 महीनों से बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, क्योंकि विटामिन सी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है। अगर आप अपने आप को इस कोविड-19 से बचा के रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बार बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ विटामिन सी पे। तो ये आप ले सकते हैं किसी भी तरह के सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि नींबू, संतरे या इवन आंवले, जिन्हें इंडियन गूसबेरीज भी कहा जाता है। इन सब चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप विटामिन सी का अच्छे से इंटेक करें। अगर आप नींबू पानी दिन में 2 से 3 बारी लेते हैं तो आपका दोनों चीज़ों का पर्पस सॉल्व हो रहा है। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रह रही है और आप अच्छे से विटामिन सी का इंटेक भी कर पा रहे हैं। अगली चीज़ जो है वो है, आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा लास्ट 6 से 8 महीनों में, वो है इनटेक ऑफ जिंक। जिंक एक मिनरल है जो हमारी बॉडी को बहुत सी बीमारियों से बचा के रखता है। जिंक की अगर आप चाहें तो आप टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, बट आई विल पर्सनली रिकमेंड यू कि आप जितना ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज से ये विटामिन्स, मिनरल्स ले सकते हैं, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी उन्हें ईजिली एब्जॉर्ब करती है। जिंक ईजिली अवेलेबल है आपके पास। किसी भी तरह की जो भी हमारी दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, इन सब में जिंक भरपूर मात्रा में अवेलेबल है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जिंक का अच्छे से इंटेक कर रहे हैं। पांचवी चीज़, आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को कम से कम 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको इन दोनों चीज़ों को रोकना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको डिहाइड्रेट करती है। तो 1 हफ्ता पहले और वैक्सीन से 1 हफ्ता बाद तक आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करनी है। अब आती है लास्ट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने मुझे एक्चुअली में पर्सनली बहुत हेल्प किया है। आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट लेना है, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि एक बहुत ही अच्छी नींद लेनी है। कम से कम 8 घंटे की आपको नींद लेनी ज़रूरी है। जब हम अच्छे से वेल रेस्टेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे पुर्जे अच्छे से काम करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वेल रेस्टेड है, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें। इसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या हुआ था, ये सब चीज़ों को एक तरफ रख के जान है तो जहान है। अगर आप ठीक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आसपास कुछ चीज़ें हैं, अगर वो नहीं ठीक चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, पर आपका सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा था वैक्सीनेशन लगवाने से पहले, और लगवाई थी कोवैक्सीन। मेरी डेट थी 11 मई। तो ये सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा, और ट्रस्ट मी, वैक्सीन के बाद मैंने ये अपने अपर लेफ्ट आर्म में लगवाई थी। ये फॉर फर्स्ट 24 आवर्स जहाँ पे वैक्सीन लगी थी सिर्फ वहीं पे दर्द हुआ, उसके अलावा कोई फीवर नहीं, कोई बॉडी एक नहीं, कुछ भी और नहीं। और इनफैक्ट मुझे ही नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने भी सेम वैक्सीनेशन लगवाई थी, और उन्हें भी सेम, सिर्फ जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन लगवाई है अपर आर्म में वहीं पे दर्द था, उसके अलावा कहीं पे भी और दर्द नहीं हुआ। 11 जून को सेकेंड डोज लगवाने के बाद जो मुझे पहली बारी में जो दर्द था वो 24 आवर्स के लिए हुआ था, तो ये मैं बोलूँगी ये दर्द मुझे सिर्फ 12 घंटे के लिए हुआ, वो भी उसके बाद कम्प्लीटली चला गया था। ट्रस्ट मी, मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट उसके अलावा फील नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम दिस लिटिल पेन, और इवन घर पे बाकी लोगों को भी कोई भी और साइड इफ़ेक्ट नहीं फील हुआ बॉडी पे। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को दिमाग पे हावी होने से अच्छा है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। अगर हम ठीक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसपास ठीक रहेंगी। तो आप बस इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, ध्यान में रखें, और जाके अपनी वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को सेफ रखें। तो आई रियली होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए या डरे हुए हैं, साथ ये वीडियो शेयर करें। देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।